बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो हमारी मिनरल वाटर बिज़नेस के ऊपर है। मिनरल वाटर जो है वो कैसे तैयार किया जाता है और ये बिज़नेस कैसा है और इसमें कौन-कौन सी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल होती है और मशीनरी के अंदर पानी किन मराहल से गुज़रता है, उसके ऊपर हमने सारी वीडियो जो है बनाई हुई है और इसमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक टेबल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर 4 बोतलें जो हैं फ़िल हो रही हैं। तो ये तरीका जो है सबसे सस्ता है, सबसे लो बजट तरीका है। आपको सिर्फ़ इसमें वाटर जो है चाहिए होता है, पानी आरओ का तैयारशुदा। तो वो भी हम आपको अगले मरहले में दिखाते हैं कि पानी कैसे तैयार हुआ। और अभी आपको टेबल नज़र आ रहा है 4 नोज़ल का, ठीक है। इस पे आपको कैप जो है वो हाथ से लगानी होती है। फिलिंग जो है मैनुअल इसके टेबल के ऊपर एक स्टैंड बना हुआ है, उसके ऊपर 4 बोतलें रख दें, नीचे से वाल्व जो है उसका खोल दें। बोतलें जो है चारों वो फिल हो जाएंगी। उसके बाद चारों बोतलों को उतारें और आप ऊपर कैप रख के इसको बंद कर दें। तो इसके ऊपर हाफ़ लीटर और 1.5 लीटर दोनों बोतलें जो हैं वो फिलिंग हो जाती हैं। उसके बाद साथ 2 नोज़ल का जो है वो और फिलर दिया हुआ है। 18 लीटर की जो बड़ी बोतल है आप उसको फिल कर सकते हैं और उसका साथ में वाशर भी मौजूद है। तो ये सबसे सस्ता जो है फिलिंग का तरीका है पानी को फिल करने का। इसके बाद हम इसके ऊपर लेबल लगाएंगे और किसी भी हीट गन के साथ उसको हीट देंगे और वो पेपर पेपर जो है वो श्रिंक हो जाएगा, लेबल श्रिंक हो जाएगा। लेबल लेबल श्रिंक होने के बाद हम इसको मैनुअली पेट के अंदर रखेंगे या ट्रे के अंदर रखेंगे जो इसकी होती है। उसके ऊपर पेपर को मोटा जो पेपर होता है उसको ऊपर रख के उसको सील करके फिर उसको हीट गन से हीट देंगे, फिर पेट जो है वो भी श्रिंक हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आप अगर बड़ी मशीनें ना भी लें तो ये सारा काम आप मैनुअली कर सकते हैं। आप छोटे लेवल से कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर ये कारोबार शुरू नहीं हो सकता। जैसा कि इसका मेन मशीनरी जो है, जो इसमें मेन चीज़ है वो आरओ प्लांट है। आरओ ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लाजमन लेना पड़ता है। उसके उसके साथ जो है वो मिनरल्स ऐड होते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो वो सारा प्रोसेस ज़रूरी है। आगे जो फिलिंग करने का तरीका है वो आप मैनुअल, ऑटो जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं। दोनों तरीके जो हैं चल रहे हैं। तो दोनों का बजट का काफ़ी फ़र्क है। अगर आप ये टेबल ले लेते हैं तो टेबल तकरीबन टेबल के साथ और आरओ के साथ आपका कोई 5 लाख का अंदर अंदर, 5 से 6 लाख के अंदर अंदर जो है वो आपका मुकम्मल सामान जो है वो आ जाता है। अगर आप मुकम्मल ऑटो लाइन लेते हैं कि आरओ के बाद पानी खुद ही फिल हो बोतल के अंदर, पहले बोतल खुद वाश हो, उसके बाद खुद फिल हो, खुद उसके ऊपर ढक्कन लगे, खुद उसके ऊपर लेबल जो है वो ऑटोमेटिक श्रिंक हो, तो वो सारी लाइन हम पहली वीडियोस में भी दिखा चुके हैं। हमारी ऑटोमेटिक लाइन जो है वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। वो आप वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, ये काम ये लगाना चाहें तो ये लगा सकते हैं। दोनों सूरतों के अंदर पानी का बिज़नेस हो सकता है। उसमें कोई 8-10 लाख का ख़र्चा ज़्यादा है, वो ज़रा महंगी चीज़ है। तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई एक जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बहरहाल दोनों जो हैं चीज़ें चल रही हैं। ऐसे भी लोग काम करते हैं, मैनुअली भी और ऑटो भी। तो आप अपने बजट के हिसाब से वो मशीनरी भी ख़रीद सकते हैं, ये भी ख़रीद सकते हैं, या आप पहले ये लगा लें उसके बाद वो ख़रीद लें। तो दोनों मेन मकसद इसमें आरओ प्लांट का है। तो आरओ प्लांट जो है ना वो बुनियादी चीज़ है, उसके बगैर जो है ना काम नहीं चल सकता। आरओ प्लांट मस्ट है। उसके बाद जो फिलिंग का तरीका है वो आप मैनुअल और ऑटो दोनों सूरतों में ढक्कन लगाना, लेबल श्रिंक करना और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आरओ प्लांट के बारे में बताते हैं कि आरओ प्लांट जो है वो कैसे काम करता है। कम से कम जो कमर्शियल आरओ प्लांट्स हैं वो हाफ़ टन के होते हैं, 500 लीटर के, ठीक है। यानी कि 1 घंटे के अंदर 500 लीटर जो है वो पानी को साफ़ करते हैं। उसके बाद 1 टन के होते हैं, उसके बाद 2 टन, 1.5 टन, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो बनवा सकते हैं। तो उसी हिसाब से इनके जो हैं रेट्स होते हैं। तो अभी हम आपको आरओ प्लांट दिखाते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी जो वीडियो में आप आरओ प्लांट देख रहे हैं ये 1 टन इसकी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी असल में पानी के हिसाब से भी होती है। अगर आपके बोर का पानी ज़्यादा गंदा है तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी कम भी हो सकती है। अगर पीछे से ही बोर का पानी साफ़ आ रहा है तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो जाती है और वेस्ट भी कम होती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये बोर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं।
तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये पीपीआर का पाइप जो ग्रीन कलर का आपको टैंकी के साथ नज़र आ रहा है, ये बोर का पानी है। पीछे जो बोर से पानी आ रहा है वो इस टैंक के अंदर आ रहा है, वाइट कलर के टैंक में। ये रॉ वाटर है जिसको हमने अभी प्लांट से गुजार कर साफ़ करना है। तो ये जो ग्रीन कलर का पाइप देख रहे हैं, ये पानी आ रहा है टैंक के अंदर। टैंक को हम जब फुल कर लेंगे उसके बाद हम आरओ को चलाएंगे, और आरओ जो है वो फिर आगे वाश करेगा। फिर हमें आगे एक और टैंक चाहिए होता है, उस टैंक के अंदर पानी जो है क्लीन हो जाता है। अब ये जो ब्लैक कलर का आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये जा रहा है आरओ के अंदर। इसके आगे एक फीड पंप लगा हुआ है। फीड पंप जो है ये पहली वेसल के अंदर लेके आएगा, ये जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर जो है सैंड होती है, उसके बाद दूसरे फ़िल्टर के अंदर एक्टिव कार्बन्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव कार्बन्स के बाद इन दोनों फ़िल्टर से पानी गुजरने के बाद फिर आगे जंबो होती है, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाते हैं। जहाँ पर पानी ज़्यादा गंदा होता है वहाँ पर जंबो 2 की जगह 3 भी लगा दी जाती हैं, 4 भी लगा दी जाती हैं। तो ये जो आपको ब्लू कलर की 2 नज़र आ रही हैं, ये जंबो फ़िल्टर हैं। इनके अंदर भी फ़िल्टर्स होते हैं जो 5 माइक्रोन तक जो भी चीज़ होती है उसको निकाल देते हैं। उसके बाद आपको ये वाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है, इसकी वजह से हम इसको आरओ प्लांट कहते हैं। अगर इसमें से आरओ को मेम्ब्रेन को निकाल लें तो फिर ये आरओ नहीं रहता, ये सिर्फ सादा फ़िल्टर प्लांट है। उसके बाद ये हमारे पास मिनरल्स है जो वाइट टैंक्स में पड़े हुए हैं। 80 लीटर के टैंक है, इनके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और दूसरी चीज़ें और एंटी स्केलेंट है जो मेम्ब्रेन को वाश करता है। वो पानी के अंदर नहीं जाता, वो पानी के साथ वेस्ट हो जाता है। जो मिनरल्स होते हैं वो 3 होते हैं बस। चौथा जो एंटी स्केलेंट है वो सिर्फ मेम्ब्रेन को वाश करने का केमिकल है। उसके बाद पानी साफ़ होकर इस टैंक के अंदर आ जाएगा। ये पाइप आपको नज़र आ रहा है, इस टैंक के अंदर पानी आ जाएगा। अब इस टैंक के अंदर पानी को जो है वो महफूज करने के लिए ज़्यादा देर तक के लिए ओजोनेटर लगाया जाता है। जो आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है वो स्टील में एक बॉक्स बना हुआ है, इसको ओजोनेटर कहते हैं, ठीक है। ये अंदर ओजोन पैदा करता है जिससे पानी जो है 24 घंटे तक इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जाएगा वो मर जाएगा। इसके अलावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नहीं करना बोतल में। उसके बाद ये हमारे पास यूवी आ जाती है जिसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। इसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट रेज़ निकलती हैं। ये नीचे वाले पाइप से पानी अंदर जाता है और ऊपर वाले पाइप से पानी फिलिंग टेबल में चला जाता है। तो ये आपको नज़र आ रही है यूवी, इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ये कोई भी जानदार चीज़ जैसे बैक्टीरिया या वायरस होता है उसको तलफ कर देता है। तो यहाँ से निकलने के बाद टेबल तक पानी आ गया। यहाँ से हमने जो बोतल है उनको पहले सैनिटाइज़ करना होता है और फिर फिल कर लेना है। तो ये सारा आरओ का फंक्शन है। आरओ प्लांट में और बहुत सारी बारीकबीनियाँ हैं जो इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है बताएंगे। मेम्ब्रेन कैसे काम करती है, उसके बाद जो एक्टिव कार्बन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, फिर उसके बाद जो जंबो है वो कैसे काम करती है, आरओ प्लांट में यूवी कैसे काम करती है, यूवी किन किन चीज़ों को जो है वो साफ़ कर देती है, और मेम्ब्रेन जो है वो किन किन नमकियात को निकालती है, किन किन चीज़ों को निकालती है। टीडीएस क्या होता है, जो पानी का कम या ज़्यादा होने से पानी में क्या फ़र्क आता है। बहुत से आरओ प्लांट ऐसे हैं जो हम घरों में लगाते हैं जिनका टीडीएस काफ़ी लो होता है, वो सेहत के लिए ठीक नहीं होते। तो टीडीएस कितना होना चाहिए, ये सारी बारीकबीनियाँ इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। और नेक्स्ट कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।